हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 14.2 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को कवर किया हूँ, आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, आपके सामने जो प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें। बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इसका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ दोनों मापकों की व्याख्या करना है। ठीक है, साथ ही साथ दोनों मापकों की जो है आपको व्याख्या भी करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो आंकड़ा दिया गया है किस प्रकार से है, प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या, यानी ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये आपका वर्ग अंतराल है। तो देखिए, वर्ग अंतराल क्या है आपका 15 से 20 और इसकी बारंबारता आपको कितना दिया हुआ है 3, ये आपका बारंबारता हो गया। ठीक है, बारंबारता। तो देखिए, इस प्रकार से 20 से 25 वर्ग अंतराल की बारंबारता 8 है, फिर 25 से 30 वर्ग अंतराल की बारंबारता 9, फिर 30 से 35 की बारंबारता आपको दिया गया है 10। तो इस प्रकार से आगे है। तो इसका सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। इन आंकड़ों का सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, बहुलक। ठीक है, तो आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, बहुलक यानी मॉड बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां पर L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये जो L है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है। F1 होता है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 आपका होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और जो H होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग का वर्ग आमाप। H को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग का वर्ग आमाप। ठीक है, तो ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो इन सारे टर्म का जब मान हमको मालूम करना होगा, L, F1, F0, F2, H, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, आपका बहुलक वर्ग का। किसका है, बहुलक वर्ग का। इन सभी में आपको बहुलक वर्ग कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस आंकड़े का हम बहुलक वर्ग देखते हैं। ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखिए, बहुलक वर्ग के बारे में आप जानते होंगे कि सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग बोला जाता है। तो आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो आज सबसे अधिक बारंबारता आपका 10 है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, इसमें 10 है। तो 10 का जो वर्ग अंतराल होगा ना, यही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता आपका 10 है, तो इसका वर्ग अंतराल क्या है आपका 30 से 35। तो देखिए, बहुलक वर्ग का मान यहां से क्या निकल गया आपका 30 से 35। ठीक है, बहुलक वर्ग का मान निकल के आ गया इस प्रकार से 30 से 35। तो यहां से देखिए, जब बहुलक वर्ग का मान आपको मालूम हो गया, तो L, H, F1, F0, F2 का मान निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, L क्या होता है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे देखिए, बहुलक वर्ग है आपका 30 से 35, तो इसका निम्न सीमा क्या होगा, इस बहुलक वर्ग का निम्न सीमा यानी L का मान क्या होगा आपका 30। ये आपका निम्न सीमा कहलाता है और ये उच्च सीमा। 30 से 35 में 30 आपका निम्न सीमा है और 35 उच्च सीमा है। तो L का मान निकल के आ गया आपका 30। अब देखिए, H जो होता है वर्ग आमाप, यहाँ पे वर्ग आमाप निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पे देखिए, उच्च सीमा क्या है आपका 35 माइनस निम्न सीमा है आपका 30। तो 35 माइनस 30 करने पे मान कितना आएगा आपका 5। तो H का मान निकल के आ गया आपका 5 और L का मान क्या निकल के आ गया आपका 30। बचा क्या आपका F1, F0 और F2। F1, F0 और F2। तो देखिए, जो F1 होता है ना, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग F1 बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, F1 जो है क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे देखिए, F1 का मान क्या हो गया आपका 10। F1 का मान निकल के आ गया इस प्रकार से 10, क्योंकि बहुलक वर्ग है आपका 30 से 35, तो इसकी बारंबारता को हम लोग F1 बोलते हैं। तो F1 का मान 10। देखिए, जब F1 मालूम हो जाए ना, तो इससे पहले आप लिख दें F0 और इसके बाद F2। ठीक है, इसके जस्ट पहले F0 और जस्ट बाद F2।
तो F1 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2, तो F0 का मान देखिए क्या निकल के आ गया आपका इस प्रकार से 9, F0 का मान 9 और F2 का मान देखिए क्या निकल के आएगा आपका 3, F2 का मान निकल गया आपका 3। वैसे F0 होता क्या है? F0 होता है कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल क्या है आपका? बहुलक वर्ग है 30 से 35, इससे ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल क्या है आपका 25 से 30, इसकी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं? F0। और F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है 30 से 35, इसके ठीक बाद वाला वर्ग अंतराल क्या है आपका 35 से 40, इसकी बारंबारता क्या है आपका 3। तो F2 का मान निकल के आ गया आपका 3। अब इन सारे मानों को आप इसमें पुट करें, जो आपका फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में मान को पुट करें तो देखिए क्या निकल के आएगा आपका। फॉर्मूला है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L के स्थान पे मान कितना रखेंगे आपका 30 प्लस F1 का मान निकल के आया है आपका 10 माइनस F0 है 9 बटे 2F1 यानी 2 गुने 10 माइनस F0 है आपका 9 माइनस F2 का मान 3 गुने H का मान कितना निकल के आया है आपका 5। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मान क्या होगा आपका 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करने पे मान आएगा आपका 1 बटे नीचे देखिए 2 गुने 10 करने पे 20 माइनस 9 3 12 और गुने क्या है आपका 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 माइनस करने पे 8 गुने 5। देखिए मान निकल के आएगा आपका 30 प्लस 5 इकाई 5 बटे 8, 30 प्लस 5 बटे 8। अब देखिए 5 बटे 8 का दशमलव मान क्या होगा? 5 बटे 8 का दशमलव मान होगा 0.5 छक 30, सॉरी 8 छक 48। देखिए दशमलव के बाद 5 जीरो होगा, ये 5 जीरो यानी 8 छक 48, 2 जीरो 8 दूनी 16, 4 जीरो 8 पचे 40, यानी 5 बटे 8 का दशमलव मान क्या निकल के आ गया आपका 0.625। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से 30 प्लस इस 5 बटे 8 के स्थान पे लिखेंगे 0.625। ठीक है, और 30 में जब आप 0.625 को ऐड करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 30.625। ठीक है, 30.625। ठीक है, यानी 30.625 इसका क्या निकल के आ गया आपका बहुलक। इन आंकड़ों का जो बहुलक निकल के आया, बहुलक बराबर क्या निकल के आ गया आपका 30.625। ठीक है, और देखिए क्या यह मान बहुलक वर्ग के बीच में है? देखिए बहुलक वर्ग है आपका 30 से 35 और मान निकल के आया आपका बहुलक का 30.625। ये बिल्कुल इन दोनों के बीच का मान है, बीच में मान है। ठीक है, देखिए बहुलक आपका निकाला हुआ तभी सही माना जाएगा जब वो बहुलक वर्ग के बीच में हो। ठीक है, बहुलक वर्ग के बीच में है। ठीक है, यानी ना तो 30 से कम होगा और ना ही इसमें ये 35 से अधिक होगा। बात आए समझ में? तो चलिए इस प्रकार से हमने बहुलक ज्ञात किया है। तो चलिए अब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, इन आंकड़ों का हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। तो आप लोग जानते हैं कि माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, यही तो होता है माध्य का फॉर्मूला। माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। FI जो है ये आपका बारंबारता है और XI निकालने के लिए XI आपका वर्ग चिन्ह कहलाता है। XI को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। ठीक है, और फिर बाद में आपको निकालना पड़ेगा FI XI। ठीक है, FI XI, इसको चलिए इसमें लिखते हैं FI XI और फिर आपको मालूम करना है XI। देखिए सबसे पहले आपको XI निकालना है, प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको पता है वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह उसका औसत होता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यही तो होता है वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यानी देखिए वर्ग अंतराल 15 से 20 का जो वर्ग चिन्ह होगा यानी XI होगा, क्या होगा आपका 15 प्लस 20 बटे 2। तो 15 प्लस 20 करने पे 35, 35 बटे 2 करने पे मान कितना आएगा आपका 17.5। मान कितना निकल के आएगा आपका 17.5। बात आई समझ में? फिर देखिए 20 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका? XI क्या होगा? तो आप कहोगे 20 प्लस 25 यानी 45 और 45 बटे 2 करने पे मान कितना आएगा 22.5। देखिए आप एक चीज ध्यान से समझिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो इसका वर्ग आमाप है ना 15 से 20, 20 से 25, इसका वर्ग आमाप आपका 5 का है। ठीक है, 5 का गैप है सब में, इन सभी में 5 का गैप है, इसमें भी आगे भी।
तो ये जो वर्ग चिन्ह आपका जो निकल के आएगा वो पहले वाले वर्ग चिन्ह से 5 अधिक होगा। अब देखिए 17.5, फिर आगे का निकल के आया 22.5, फिर जब आप इसके आगे का निकालोगे तो 22.5 में 5 ऐड कर दो, यानी कितना आएगा 27.5। ठीक है, वैसे अगर आप जोड़ के करना चाहते हैं तो करिए, लिखेंगे 25 + 30, यानी 25 + 30 करने पे 55, अब बटे 2, 55/2 करने पे मान कितना आएगा आपका 27.5। ठीक है, तो आप क्या करें कि पहला वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल के उसमें आप वर्ग आप ऐड करके आगे वाले का निकालते चले जाएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट का क्या निकल के आएगा आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है, देखिए तो आप कहोगे 27.5 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 32.5, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37.5, फिर आगे ऐड करिए तो मान क्या आएगा आपका 42.5, फिर इसमें 5 ऐड करने पे मान क्या आएगा आपका 47.5, और फिर लास्ट में 47.5 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना मान आएगा आपका 52.5। तो इस प्रकार से जो वर्ग चिन्ह का मान निकल के आया आपका क्या क्या निकल के आ गया, 17.5 से लेके आपका निकल के आया 17.5, फिर 22.5, फिर 27.5, इस प्रकार से आगे। अब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं FI/XI कहने का मतलब जो आपका बारंबारता निकल के आया है, जो बारंबारता आपको दिया गया है और जो वर्ग चिन्ह निकल के आया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे पहला वर्ग अंतराल का आपका FI/XI क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे 3 × 17.5, 3 × 17.5 करने पे मान कितना आएगा आपका 52.5। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे 8 × 22.5, देखिए FI है आपका 8 और XI है 22.5, इन दोनों को गुना करने पे मान कितना आएगा आपका 180.0। ठीक है, फिर आगे देखिए 9 × 27.5, 9 × 27.5 करने पे मान क्या आएगा आपका 247.5। ठीक है, फिर आगे देखिए 10 × 32.5 करने पे मान क्या आएगा आपका 325.0, फिर 3 × 37.5 करने पे मान क्या आएगा आपका 112.5। ठीक है, अब देखिए 0 × 42.5 करने पे मान 0, फिर 0 × 47.5 करने पे मान 0, फिर लास्ट में आपका 2 × 52.5, इसको जब आप गुना करेंगे तो मान क्या निकल के आएगा आपका 105.0। ठीक है, तो हमने FI/XI निकाल दिया। अब आपको मालूम करना है सिग्मा FI/XI, सिग्मा का मतलब सम यानी योग। ठीक है, नहीं आपको जोड़ना है, तो सिग्मा FI/XI क्या होगा, सिग्मा FI/XI यानी इन सारे टर्म को आपको ऐड करना है, 52.5 से लेके 105.0 आया है, इन सभी को आपको जोड़ना होगा। तो जोड़ने पे मान आएगा आपका 1022.5। जब आप इन सभी को जोड़िएगा तो मान क्या निकल के आएगा आपका 1022.5, और फिर आपको सिग्मा FI, नीचे में जो आपका FI है ना, इसका सम करना है, सिग्मा करना है। तो सिग्मा FI का मान क्या होगा आपका, तो आप देखिए 3 8 11 9 20 10 30 3 33, 33 2 क्या होगा 35। सिग्मा FI का मान 35 निकल के आ गया, और सिग्मा FI/XI का मान क्या निकल के आ गया आपका 1022.5। अब इन मानों को आप माध्य के फॉर्मूला में पुट करें, तो माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। तो इसमें देखिए सिग्मा FI/XI के स्थान पे रखेंगे मान कितना 1022.5 बटे सिग्मा FI, सिग्मा FI का मान क्या है आपका 35। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे 1022.5 बटे 35, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसका देखिए दशमलव हटाएंगे, ऊपर से दशमलव नीचे आएगा तो क्या होगा 1 0 होगा। अब देखिए इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए, देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 25 25। फिर देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 35, 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 चौक 20, 0, 5 9 45, यानी मान क्या निकल के आ गया आपका 409/14, 7 × 2 करने पे 14। ठीक है, 409/14 का जो सन्निकट मान होगा क्या निकल के आएगा आपका 29.21। ठीक है, 409/14 का जो सन्निकट मान होगा आपका क्या होगा 29.21। ठीक है, 2 अंकों तक इसका आप सन्निकट मान दीजिए। तो इस प्रश्न में जो माध्य का मान निकल के आया क्या निकल के आ गया आपका 29.21, और बहुलक का मान क्या निकल के आया आपका 30.625। ठीक है, तो बहुलक निकल गया आपका 30.625, बहुलक बराबर 30.625, 30.625, और माध्य इसका क्या निकल के आ गया आपका 29.21। ठीक है, ये दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात आए समझ में।
तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ देखिए बनाए गए रन है आपका 3000 से 4000, फिर है 4000 से 5000, फिर आगे है 5000 से 6000, फिर 6000 से 7000, आगे इस प्रकार से है। और बल्लेबाजों की जो संख्या दिया गया है ये आपका 4 है, 18 है, 9 है, फिर 7 है, 6 है, 3 है, 1 है और 1 है। तो जो बनाए गए रन है ये आपका वर्ग अंतराल हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। और बल्लेबाजों की जो संख्या है ये आपकी बारंबारता है, ये आपका बारंबारता दिया गया है। तो बारंबारता और वर्ग अंतराल आपको मालूम है। प्रश्न में कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करें, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही तो होता है बहुलक का फॉर्मूला, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बहुलक ज्ञात करने में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका, बहुलक वर्ग मालूम करना। ठीक है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना। तो देखिए बहुलक वर्ग कहते किसको हैं, बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग बोलते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लें, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को क्या बोला जाता है, बहुलक वर्ग कहा जाता है। सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न में देखिए सबसे अधिक बारंबारता कितना है। सबसे अधिक बारंबारता हम देख रहे हैं क्या है, 18 है। सबसे अधिक बारंबारता आपका 18 है। इस 18 का वर्ग अंतराल क्या है आपका, तो आप कहोगे 4000 से 5000। बहुलक वर्ग ज्ञात करने में सबसे अधिक बारंबारता आपको नोटिस करना पड़ेगा। सबसे अधिक बारंबारता आपका है 18। इस 18 का बहुलक वर्ग क्या होगा, इस 18 का वर्ग अंतराल क्या है आपका, 4000 से 5000। तो बहुलक वर्ग इसका क्या निकल के आएगा आपका, 4000 से 5000। ठीक है, 4000 से 5000 निकल के आ गया आपका बहुलक वर्ग। जब आप बहुलक वर्ग मालूम कर लिए तो यहां से देखिए L और H का मान आसानी से निकालेंगे। L क्या होता है, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग L बोलते हैं। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 4000 से 5000 के वर्ग अंतराल में निम्न सीमा का मान क्या होगा आपका, 4000। ठीक है, ये आपका निम्न सीमा कहलाता है। और जो बाद वाला होता है इसको हम लोग उच्च सीमा बोलते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, और H का मान ज्ञात करने के लिए, यानी ये आपका वर्ग आमाप कहलाता है। तो वर्ग आमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, यानी 5000 में 4000 माइनस कर लीजिए तो H का मान देखिए यहां से क्या निकल के आएगा आपका 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने L और H का मान मालूम कर लिया। अब बचा है आपका F1, F0 और F2। क्या बचा है, F1, F0 और F2। देखिए जो F1 होता है ना, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोला जाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या कहलाता है, F1। तो यहां पे देखिए बहुलक वर्ग आपका क्या है, 4000 से 5000 है। इसकी बारंबारता कितना दिया हुआ है, 18। तो ये 18 जो मान हो गया ये आपका F1 हो गया। तो F1 का मान इस प्रकार से क्या निकल के आ गया आपका 18 यानी 18। अब जब आप F1 मालूम कर लिए तो F1 एक के पहले आप जानते हैं क्या होता है 0 और एक के बाद क्या होता है आपका 2। ठीक है, देखिए F1 मालूम करने के बाद F0 और F2 का मान निकालना काफी आसान है। एक के पहले 0 और एक के बाद 2। ऐसा आप पूर्ण संख्या में पढ़े होंगे कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहां पे आप पूर्ण संख्या के रूप में इसको सजा लें। ठीक है, तो एक के पहले 0 यानी F0 का मान देखिए क्या निकल के आ गया आपका 4 और F2 का मान देखिए यहां से क्या निकल के आ गया आपका 9 यानी 9। ठीक है, और F0 कहते क्या है, कहते किसको है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F0 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का बारंबारता और F2 क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता या वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, तो F1 का मान 18, F0 का मान 4 और F2 का मान निकल के आ गया आपका 9 और L का मान 4000 और H का मान 1000। अब इन सारे मान को आप फॉर्मूला में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका मान रखेंगे तो L के स्थान पे क्या रखेंगे 4000 प्लस F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 बटे 2F1 यानी 2 गुने 18 माइनस F0 का मान 4 माइनस F2 का मान है 9
गुने एच, एच का मान क्या है आपका 1000। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 4000 प्लस 14, 18 में से 4 माइनस करने पे मान कितना आएगा 14 बटे, देखिए नीचे 2 गुने 18 करने पे 36 माइनस 4 माइनस 9 करने पे मान कितना आएगा -13 गुने 1000। यही तो, इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 4000 प्लस, देखिए 14 गुने 1000 करने पे मान कितना आएगा आपका 14000 बटे 36 में से 13 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 23। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 14000 बटे 23 का 14000 बटे 23 का सन्निकट मान मालूम करना पड़ेगा। 2 अंकों तक इसका सन्निकट मान मालूम करिए तो इसका सन्निकट मान निकल के आएगा आपका 608.70। ठीक है, 14000 बटे 23 का जो सन्निकट मान निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आपका 608.70, यानी इसको लिखेंगे 4000 प्लस 608.70। अब देखिए 4000 में जब 608.70 ऐड करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 4608.70। ठीक है, यानी इन आंकड़ों का जो बहुलक निकल के आया आपका, क्या निकल के आ गया आपका 4608.70। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में जो बहुलक का मान निकल के आया आपका 4608.70 मान निकल के आया, जो कि देखिए आपका बहुलक वर्ग के बीच का मान होगा। बहुलक वर्ग है 4000 से 5000, इन दोनों के बीच का मान है आपका क्या 4608.70। ठीक है, ना तो 4000 से कम मान आना चाहिए और ना ही 5000 से ज़्यादा। देखिए इन्हीं दोनों के बीच में मान है आपका 4608.70। चलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ये निकल के आया। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं और ये आज के इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न होगा और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, फाइनली इसका आपको ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक मालूम करना है। ठीक है, क्या मालूम करना है, बहुलक। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। अभी इन आंकड़ों में आप देखिए क्या दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार से आगे है। ठीक है, और श्रमिकों की जो संख्या है ये आपका 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 के रूप का है। तो जो श्रमिकों की संख्या है ना ये आपका बारंबारता हो गया यानी फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो दैनिक मजदूरी है ये आपका वर्ग अंतराल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ग अंतराल का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग, इन आंकड़ों का बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग हम जानते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को ही बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता कितना है, तो सबसे अधिक बारंबारता हम देख रहे हैं क्या है 20 है, 20। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता आपका 20 है। तो इसका वर्ग अंतराल क्या है आपका, इसका वर्ग अंतराल है आपका 40 से 50। तो 40 से 50 आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग। 40 से 50 आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। यानी इसका इस प्रश्न में बहुलक वर्ग क्या निकल के आ गया आपका 40 से 50। 40 से 50 आपका बहुलक वर्ग निकल के आया। तो जब बहुलक वर्ग आपका 40 से 50 निकल के आया तो यहाँ से देखिए L का मान क्या होगा आपका 40। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। और H का मान देखिए क्या निकल के आएगा आपका, तो H जानते हैं क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी वर्ग माप। तो यहाँ पर देखिए 40 और 50 के बीच का जो डिफरेंस है यानी गैप है कितने का है आपका 10 का गैप है। यानी लिखेंगे H बराबर 50 माइनस 40, यानी H का मान क्या निकल के आ गया इस प्रकार से 10। तो हमने L और H का मान मालूम कर लिया। अब बचा आपका F1, F0 और F2। तो देखिए F1 क्या होता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग F1 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग है आपका 40 से 50 और इसकी बारंबारता क्या है आपका 20 है यानी 20 है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोला जाता है। तो F1 का मान यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ गया आपका 20। F1 का मान इस प्रकार से 20 निकल के आया। और जब आप F1 मालूम कर लिए हैं तो F0 और F2 मालूम करना आसान है। एक के पहले आपका क्या होता है 0 और एक के बाद क्या होता है 2। तो एक के पहले 0 यानी लिखेंगे F0, तो F0 का मान क्या निकल के आ गया आपका 12।
F0 का मान 12 निकल गया। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है 40 से 50, इसके ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल क्या है आपका 30 से 40, इसकी बारंबारता, तो इसकी बारंबारता आपका 12 है। तो F0 का मान इस प्रकार से 12 निकल के आया। और F2 क्या होगा, देखिए F1 के ठीक बाद वाले बारंबारता, तो F1 के बाद F2 होता है। तो यहां से देखिए F2 का मान क्या निकल के आ गया आपका 11, F2 का मान निकल के आ गया 11। तो आपने क्या किया कि इस प्रश्न में जितने भी टर्म यूज हो रहे थे L, F1, F0, F2 और H, इन सब का मान मालूम कर लिया। अब इसे बस फॉर्मूला पे पुट कर दें। तो देखिए फॉर्मूला बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें इसका मान पुट करें, तो मान पुट करेंगे तो L के स्थान पे कितना रखेंगे, देखिए L का मान क्या निकल के आ गया आपका 40, लिखेंगे 40 प्लस F1 है आपका 20 माइनस F0 है 12 बटे 2F1 यानी 2 गुने 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 11 गुने H का मान है आपका 10। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 8 बटे नीचे देखिए 20 दूनी 40 माइनस 12 माइनस 11 करने पे मान कितना आएगा आपका -23, ठीक है, गुने 10। यही तो -12 माइनस 11 करने पे मान कितना आएगा -23। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो लिखेंगे 40 प्लस 8 बटे देखिए 40 में से 23 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 17 गुने 10, ठीक है। मान इस प्रकार से क्या निकल के आएगा आपका 40 प्लस 8 गुने 10 करने पे 80 बटे 17। अब आप क्या करें कि इस 80 बटे 17 का 2 अंकों तक सन्निकट मान ज्ञात कर लें। 80 बटे 17 का जो सन्निकट मान होगा क्या होगा आपका 4.70, ठीक है। 80 बटे 17 का सन्निकट मान आपका निकल के आएगा 4.70। तो इसको लिखेंगे 40 प्लस 4.70, ठीक है। तो मान क्या निकल के आएगा इस प्रकार से 44.70, ठीक है। इस प्रकार से जो बहुलक आपका निकल के आया, बहुलक क्या निकल के आ गया आपका 44.70, बहुलक निकल के आ गया आपका 44.70। तो चलिए इस प्रकार से आज हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न संख्या 4 से लेके प्रश्न संख्या 6 थे उन सारे प्रश्नों को हमने कवर किया। देखिए अगर आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसका 2 पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है। तो आप दोनों पार्ट्स को जरूर देखें। इन दोनों पार्ट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।